हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सोल लैंड 2 नॉवल के बारे में। अगर कभी कहानी आगे पीछे हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि सोल लैंड 2 का सीन नॉवल के चैप्टर्स के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे चल रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको पूरी स्टोरी चैप्टर वाइज अच्छे से समझा सकूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में हम वहीं से शुरू करेंगे जब यू हाउ ने 1 लाख साल पुराने इविल आइड टायरेंट बीस्ट को मारा था। तभी स्काई ड्रीम की आवाज आई, भाई ज्यादा सेंटी मत हो, भाग, तू इविल डेमन फॉरेस्ट के सेंटर में है। यू हाउ ने तुरंत अपना सोल रिंग स्टोरेज टूल निकाला, एक क्लास 8 का रेयर डिवाइस जो ग्वेंजी बेन ने स्पेशली उसके लिए बनाया था। उस टूल ने 1 सेकंड में उस 100,000 ईयर्स सोल रिंग को स्टोर कर लिया। टीचर्स वेन, यू आर अ जीनियस। लेकिन अब असली सीन शुरू होता है। जैसे ही यू हाउ उड़ने लगा, पूरे जंगल में एक धमाकेदार स्पिरिचुअल एक्सप्लोजन हुआ और एक भारी सी आवाज हर तरफ गूंजी। किसने मेरे बेटे को मारा? कौन था वो? पूरे जंगल का 1/3 हिस्सा स्पिरिचुअल प्रेशर से दब गया। सोल बीस्ट जमीन पे गिर गए, दर्द में तड़पते हुए। यू हाउ ने एक पल में समझ लिया, शिट, आई एम स्क्रूड। ये था इविल एम्परर, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सोल बीस्ट, और मैंने उसका बेटा मारा है। और दोस्तों, इसी के साथ इविल एम्परर अपनी डीप स्लीप से जाग चुका था। स्क्रीन रेड हो जाती है, स्काई तक जाता हुआ एक डरावना लाल एनर्जी का पिलर, और यू हाउ फुल स्पीड से उड़ता हुआ, क्योंकि अब भागना ही है या मर जाना है। तभी एक लाल रंग का भयानक पिलर जो कि 100 मीटर से ज्यादा चौड़ा था, इविल डेमन जंगल के बीचों बीच से आसमान में जा रहा था। इतना ऊंचा कि जंगल के बाहर से भी लोग उसे क्लियरली देख सकते थे। ये पिलर हजारों मीटर तक आसमान में चढ़ गया और धीरे धीरे बादल इसके चारों तरफ इकट्ठा होने लगे। जैसे ही ये लाल पिलर बादलों को तोड़ता हुआ ऊपर गया, पूरा आसमान एक खूनी लाल रोशनी में डूब गया। तभी बादल के पीछे से एक लाल आंख दिखाई दी, एक विशाल लाल आंख जो हजारों मीटर ऊंचा पूरे जंगल पर नजर रख रही थी। उसी वक्त एक जबरदस्त स्पिरिचुअल आवाज घूमी, चाइल्ड, मेरे बच्चे, तू कहाँ है? ये आवाज सिर्फ आवाज नहीं थी, इसमें एक भयानक स्पिरिचुअल एनर्जी छिपी हुई थी। एक ऐसी एनर्जी जो पूरे जंगल में फैलने लगी, जिसका सेंटर था इविल डेमन जंगल का कोर रीजन। ये स्पिरिचुअल वेव्स धीरे धीरे जंगल के 2/3 हिस्सों तक फैल चुकी थी, और उसी दायरे में था हो यू हाउ। वो तेजी से भाग रहा था, पर उसे एस्केप करने में देर हो गई। जैसे ही ये वेव उस तक पहुंची, उसके बॉडी में छिपा हुआ सोल रिंग स्टोरेज टूल गर्म होने लगा। शिट, क्या ये उसी की वजह से है? हो यू हाउ ने तुरंत समझ लिया, ये इविल आइड टायरेंट किंग था। अपने मरे हुए बेटे को ढूंढने के लिए उसकी स्पिरिचुअल एंडुलेशंस ट्रैक कर रहा था। चाहे उसने स्पिरिट को प्योरीफाई कर दिया हो, पर सोल रिंग में अब भी उसकी स्पिरिचुअल रेजिड्यू बची थी। उसी वक्त उसके माथे पर डेस्टिनी आई चमक उठा और उसके पीछे का लाइट व्हील एक्टिवेट हो गया। तभी वो लाल आंख जो आसमान में थी, उसने अपना गेज कंसंट्रेट किया और एक लाल रोशनी का पिलर यू हाउ के लोकेशन पर गिर गया। सन मून डिवाइन नीडल उसके सामने तो ये बस एक खिलौना लगता था। इविल डेमन जंगल के एक रीजन में एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। एक लाल मशरूम क्लाउड आसमान तक पहुंच गया और जंगल का एक हिस्सा लाल रोशनी में डूब गया। 1000 मीटर का एरिया, जहां पहले हरा भरा जंगल था, अब एक लाल वीरान जमीन बन चुका था, जहां जमीन भी 10 से 20 मीटर नीचे धंस गई थी। पर उस बेजान मैदान के बीच एक शैडो हिलता है। वो यू हाउ था। हाँ, वो जिंदा था, कपड़े फटे हुए, बॉडी धूल से भरी हुई, लेकिन जिंदा। मैं अभी भी जिंदा हूँ? उसके स्पिरिचुअल सी पूरी तरह से खाली हो चुके थे, लेकिन एक चीज थी जिसने उसे बचा लिया था, क्यूअर। हाँ, वांग क्यूअर से मिला हुआ ऑस्पिशियस बीस्ट स्कल बोन। इस स्कल बोन की एक खास एबिलिटी थी, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। हर दिन 3 बार कोई भी स्पिरिचुअल अटैक, चाहे कितना भी पावरफुल हो, वो यू हाउ को छू भी नहीं सकता था। इसी एबिलिटी की वजह से वो इविल आइड टायरेंट के खिलाफ जीत पाया था, और अब उस इविल एम्परर के न्यूक्लियर से भी बच गया। हालांकि उसका स्कल बोन और स्पिरिचुअल सीड दोनों सूख गए थे, पर उसने एक और स्कल बोन अब्सॉर्ब की थी, जो धीरे धीरे उसे एनर्जी दे रही थी। यू हाउ ने तुरंत अपना स्टोरेज टूल खोला, सोल रिंग अब भी सेफ था, और सबसे खास उसका सिल्वर कॉम्बैट सूट भी ठीक था। उसने एक ब्रेसलेट पहना और सोल पावर से एक्टिवेट किया। धीरे धीरे सिल्वर लाइट उसके हाथ पर चढ़ने लगी और कुछ पलों में पूरी बॉडी एक पावरफुल सोल टूल सूट से कवर्ड हो गई।
इस सूट में थे 12 सील्ड मिल्क बॉटल्स जिनसे वो अपने सोल पावर को सस्टेन कर सकता था। ये सूट एक रियल लाइफ आयरन मैन सूट से कम नहीं था। यूहाओ ने आसमान की तरफ उड़ान नहीं भरी क्योंकि वो अभी भी जंगल के अंदर था। उसने सीधे अपने थ्रस्टर्स एक्टिवेट किए और ग्राउंड के ऊपर से तेजी से निकल गया। अब उसका सिर्फ एक गोल था, जल्दी से जंगल के बाहर निकलना और एक सेफ जगह ढूंढना जहां वो अपने साथ लेके आए हुए 100,000 ईयर सोल रिंग को अब्सॉर्ब कर सके और बन सके सोल सेज। एक बार फिर मौत के मुंह से वापस लौट आया था हो यूहाओ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ब्लैक ड्रैगन एम्पायर ने श्रेक सिटी पर हमला कर दिया था। इसी नाजुक पल में एक बूढ़ी आवाज गूंजी, डीत्यान, हद मत पार करो। श्रेक सिटी के पूर्व दिशा से एक सुनहरी रोशनी उठी। वो जैसे जैसे ऊपर गए एक विशाल सुनहरा ड्रैगन बन गई। उसने पहले एल्डर स्वान का शरीर पकड़ा, फिर उसके माथे पर मौजूद पर्पलिश ब्लैक एनर्जी को नष्ट किया। इसके बाद उसने अपनी लंबी पूंछ से डीत्यान पर हमला किया जो पीछे से आ रहा था। अचानक धरती सुनहरी हो गई और आकाश काला और भयानक। एक जबरदस्त ऑरा ने पूरे बैटल फील्ड को अपनी चपेट में ले लिया। इंसान और सोल बीस्ट सभी वहीं रुक गए और आसमान की ओर देखने लगे। आसमान में काले और सुनहरे रंग की रोशनी 2 परतों में फैल गई। दोनों बराबर ताकत से टकराईं। दोनों विशाल ड्रैगन पीछे हटे। डीत्यान चौंक गया। ड्रैगन गॉड डोलुआ मुएन, तुम मरे नहीं। उसकी ताकतवर ऑरा में भी एक हल्का सा डर झलकने लगा। डीत्यान, एल्डर मुंह बोले, मर गए तो क्या हुआ, मैं श्रेक की रक्षा जरूर करूंगा। श्रेक का अपमान कोई नहीं कर सकता। भूलो नहीं, पहले जनरेशन के सातों श्रेक 7 मॉन्स्टर्स भगवान बन चुके हैं। क्या तुम्हें स्वर्ग का डर नहीं? तुम भी जानते हो कि गॉड्स का अस्तित्व है। इस बीच एल्डर स्वान की हालत थोड़ी संभलने लगी थी। उनका शरीर बुरी तरह घायल था, लेकिन वो गोल्डन ड्रैगन की एनर्जी में धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। डीत्यान ने ठंडी आवाज में कहा, तो तुम मर चुके हो। ये बस एक तरीका है जिसे तुमने अपनी आत्मा और ताकत को बचा रखा है। लेकिन मुएन, तुम चाहे जिंदा होते हैं नहीं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। और अगर गॉड्स का अस्तित्व भी है तो क्या वो इसमें दखल देंगे? मुझे भगवान नहीं बनना, मैं 3-eyed गोल्डन लाइन का बदला लेने आया हूँ। ये कहते हुए डीत्यान ने आकाश की ओर दहाड़ मारी और उसके काले स्केल्स बैंगनी रोशनी से चमकने लगे। एल्डर मू ने तब सख्त आवाज में कहा, सुआनजी ताउटे। एल्डर मुंह के प्रकट होते श्रेक सिटी एक शांत सुनहरी रोशनी में लिपट गया। टीचर, एल्डर याओशादे की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो हवा में घुटनों के बल झुक गए। सीहार्ड्स पवेलियन के सभी एल्डर्स ने एल्डर मुंह को नमन किया, उस ड्रैगन गॉड डोलुआओ को जो अपनी मृत्यु के बाद भी श्रेक की रक्षा कर रहे थे। हाँ, एल्डर मुंह पूरी तरह मरे नहीं थे। एल्डर स्वान ने जो हो यूहाओ से कहा था वो सच था। एल्डर मुंह की फिजिकल बॉडी भले मर चुकी थी, लेकिन वो अल्टीमेट डोलुआओ थे। ऐसे सभी टॉप सोल मास्टर्स गोल्डन ट्री में अपने स्पिरिट और सोल पावर को छिपा सकते थे और 100 साल तक वहां रह सकते थे, जब तक कि गोल्डन ट्री उन्हें अब्सॉर्ब करके अपनी खाद न बना ले। हर अल्टीमेट डोलुआ ऐसा नहीं करता क्योंकि इससे आत्मा को पुनर्जन्म नहीं मिलता, लेकिन एल्डर मू ने इस रास्ते को चुना बिना भविष्य के। उन्होंने श्रेक पर आने वाले खतरे को पहले ही भांप लिया था और यह शिशुई के कारण वो श्रेक की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे। एल्डर मू की सोल और स्पिरिट गोल्डन ट्री में छिपी हुई थी। अब उनके पास फिजिकल बॉडी नहीं थी जिससे वो अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा सकते थे, लेकिन उनका इरादा अडिग था। एल्डर मू डीत्यान को सबसे बेहतर जानते थे। उनके प्रकट होते ही बैटलफील्ड की दिशा बदल गई। एल्डर मू का आदेश सुनकर एल्डर स्वान फिर से जाग उठी। टाउटे गॉडली बुल ने एक गहरी दहाड़ मारी और उसका शरीर पीली रोशनी से चमकने लगा। उसके नीचे ऑस्पिशियस क्लाउड्स बन गए और वो फिर से आकाश की ओर उड़ चला। एल्डर मू का रेडिएंट सेली हॉलिन ड्रैगन भी एक सुनहरी रोशनी बनकर एल्डर स्वान की ओर गया और उसमें समा गया। एल्डर स्वान का शरीर अब तेजी से बदलने लगा। वो अब सुनहरा हो गया। उसके शरीर पर गोल्डन स्केल्स उगाए। उसके स्पाइरल हॉर्न्स भी बदलकर एंटलर्स बन गए। उसके हाथ पैर अब ज्यादा ह्यूमन जैसे हो गए और उसकी बगल में 2 विशाल आंखें बन गई। अब एल्डर स्वान का चेहरा पतला हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में एल्डर मू का ऑरा था। वो थोड़ा छोटा हुआ और अब बैल नहीं बकरी जैसा दिखने लगा, लेकिन उसके जबड़े बहुत बड़े और टाइगर जैसे हो गए। अब एल्डर स्वान टाउटे गॉडली बुल नहीं था। एल्डर मू की शक्ति के साथ फ्यूजन के बाद वो टाउटे बन चुका था, ड्रैगन गॉड के 9 पुत्रों में से एक। ड्रैगन गॉड 2 भागों में बटा, गोल्डन ड्रैगन और सिल्वर ड्रैगन, जिनमें से एक को उसकी फिजिकल ताकत और दूसरे को स्पिरिचुअल ताकत मिली। इसके पहले ड्रैगन गॉड के 9 बेटे थे, जिनमें से कुछ धरती पर बसे, कुछ आसमान में राज करते थे और कुछ ज्वालामुखी की गहराइयों में जाकर सो गए। इन 9 पुत्रों की कोई संतान नहीं हुई, लेकिन वो बहुत ताकतवर थे। एक समय में उन्होंने युवा गोल्डन और सिल्वर ड्रैगन किंग्स के साथ पूरे डुलुआन कॉन्टिनेंट पर राज किया, लेकिन फिर समय के साथ वो मरते गए और उनकी ताकत आने वाली पीढ़ियों में थोड़ी थोड़ी रह गई। जब गोल्डन ड्रैगन किंग की एक्सीडेंटल मृत्यु हुई और सिल्वर ड्रैगन किंग गायब हो गई, तो ड्रैगन्स लीडरलेस हो गए और सोल बीस्ट्स ने विद्रोह कर दिया। लेकिन आज भी चाहे इंसान हो या बीस्ट, हर कोई ड्रैगन्स की ताकत को मानता है। इतिहासकारों का मानना है कि ड्रैगन्स का पतन सोल बीस्ट्स की ताकत
ताकत की वजह से नहीं, बल्कि उनके ब्लड लाइन के खत्म हो जाने की वजह से हुआ। तो असली और प्योर ड्रैगन ब्लड लाइन तो अब रही नहीं गई थी, और वैसे भी ड्रैगन्स का रिप्रोडक्शन बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती गई और फिर वो इतिहास से लगभग गायब ही हो गए। लेकिन कुछ प्योर ब्लड लाइन वाले ड्रैगन अब भी बचे थे, और उनमें से सबसे बड़ा उदाहरण था गोल्डन आइज ब्लैक ड्रैगन किंग डीथियान। हाँ, वो ना तो गोल्डन ड्रैगन किंग था और ना ही सिल्वर ड्रैगन किंग, जो कि ड्रैगन गॉड के अवतार माने जाते थे, और वो ड्रैगन गॉड के 9 पुत्रों में से भी कोई नहीं था। फिर भी वो बना नंबर 1 सैविज बीस्ट। अब एल्डर स्वान ने अपना असली रूप ले लिया था, एक ऐसा रूप जिसमें शरीर बकरी जैसा था, चेहरा इंसान और दांत और पंजे बाघ जैसे। वो बन गए थे टाउटे, ड्रैगन गॉड का 5वां बेटा। लेकिन डीथियान को हराना आसान नहीं था। उसकी कल्टीवेशन तो 8 लाख साल से भी ऊपर थी। एल्डर मू भी कभी उसे नहीं हरा पाए थे, और अब तो वो एल्डर मू भी इस दुनिया में नहीं थे। पर हम मरने से पहले एल्डर मू ने एल्डर स्वान को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, सी हार्ट्स पवेलियन का नया मास्टर। हालांकि शुरुआत में बहुत से एल्डर लोग ये चाहते थे कि एल्डर सॉन्ग को ये पद मिले, क्योंकि एल्डर स्वान तो ज्यादातर समय नशे में धुत रहते थे और काफी लापरवाह भी थे। लेकिन एल्डर मू ने सबको सिर्फ एक वजह से चुप करा दिया, एल्डर स्वान के मार्टलाट का ब्लड लाइन। सच बताऊं तो एल्डर मू को भी डीथियान से हार के बाद बहुत सोचने को मिला था। डीथियान के पास अल्टीमेट डार्कनेस थी, और उसकी ताकत एक अल्टीमेट डोलुआओ से भी ऊपर जा चुकी थी। और फिर एल्डर मू को समझ आ गया कि डीथियान को हराना है तो उसी की जड़ से शुरुआत करनी होगी, उसके ब्लड लाइन से। डीथियान चाहे जितना भी स्ट्रांग था, वो आखिरकार एक ड्रैगन ही था, और उससे भी शुद्ध ब्लड लाइन थी गोल्डन और सिल्वर ड्रैगन किंग्स और ड्रैगन गॉड के 9 बेटे। एल्डर स्वान का मार्टलाट था गॉडली टाउटे बुल, जिसमें टाउटे की ब्लड लाइन का हिस्सा था। हालांकि वो पूरी तरह प्योर नहीं थी, पर फिर भी बहुत ज्यादा ताकतवर थी। एल्डर मू और एल्डर स्वान मिलकर फ्यूजन स्किल तो नहीं कर सकते थे, लेकिन जब एल्डर मू की डेथ करीब आई, तब उन्होंने अपनी आखिरी स्पिरिट पावर और सोल पावर एल्डर स्वान के अंदर डाल दी और उस टाउटे के असली रूप को जगा दिया। अब एल्डर स्वान बन चुके थे आधिकारिक तौर पर एक टाउटे। डीथियान, जिसने सैकड़ों हजार साल तक ये दुनिया देखी थी, वो खुद हक्का बक्का रह गया। उसे एक पल को लगा, क्या ये सच में अंकल टाउटे हैं, क्योंकि वो खुद ड्रैगन गॉड के 9 बेटों को पहले देख चुका था। लेकिन फिर डीथियान को गुस्सा आ गया, नहीं, तुम असली टाउटे नहीं हो, धृष्टता की हद है, तुम दोनों ये कैसी बेअदबी कर रहे हो। वो गुस्से में कांप उठा, उसकी सुनहरी आंखों से अब बैंगनी रोशनी निकल रही थी, और आसमान में काले बादल अब बैंगनी हो चुके थे। पूरा आसमान जैसे गिरने वाला हो, धरती फटने को हो। पर तभी श्रेक सिटी के पूर्वी हिस्से से गोल्डन रोशनी सीधी एल्डर स्वान के ऊपर गिरती है, और फिर उनके पीछे गोल्डन बैरियर बन जाता है, जो पूरी अकेडमी को कवर कर लेता है। डीथियान अब चाहकर भी 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकता। ये शक्ति थी गोल्डन ट्री की। गोल्डन ट्री श्रेक का सबसे एंशिएंट और सबसे रहस्यमयी रक्षक था। ये वो पेड़ था जिसमें कई सी हार्ट्स पवेलियन मास्टर्स ने खुद को एब्जॉर्ब करा रखा था, ताकि वो पेड़ फ्यूचर में श्रेक की रक्षा कर सकें। गोल्डन ट्री की शक्तियां न सिर्फ श्रेक को बचा रही थी, बल्कि एल्डर स्वान के टाउटे ब्लड लाइन को और भी ज्यादा जगा रही थी। अब एल्डर मू, एल्डर स्वान और गोल्डन ट्री तीनों की शक्ति मिल चुकी थी, और जो टाउटे सामने खड़ा था वो अब डीथियान के बराबर, शायद उससे भी शुद्ध ब्लड लाइन वाला बन चुका था। डीथियान अब रहा नहीं गया, उसने अपनी सबसे घातक स्किल चला दी, माइटी ड्रैगन फ्लेम्स। आसमान के टुकड़ों से कई डीथियान जैसे सिर बाहर निकल आए, और सबने अपने मुंह से भयानक ड्रैगन फ्लेम्स बरसाई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया जलकर खत्म हो जाएगी। लेकिन एल्डर मू तो 100 साल पहले से इस पल के लिए तैयारी कर चुके थे। अब वो टाउटे डीथियान से भी बड़ा हो चुका था। उसने सिर उठाया और एक गर्जना की, इतनी जोरदार कि पूरा जंगल, हर सोल बीस्ट, हर ड्रैगन, सब जमीन पर गिर पड़े। टाउटे की उस नहाड़ में एक राजा की हुकूमत थी। फिर उसके मुंह से निकली एक चमकदार गोल्डन रोशनी, जो आसमान में फैलती हुई एक विशाल टाउटे सिर में बदल गई, हजारों मीटर बड़ा, और उस मुंह ने डीथियान की सारी माइटी ड्रैगन फ्लेम्स निगल ली। हाँ, उसने सब कुछ खा लिया। डीथियान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने फौरन पलटकर अपनी पूंछ से वार किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो टाउटे जिसे एल्डर मू, एल्डर स्वान और गोल्डन ट्री ने मिलकर बनाया था, अब एक आधा भगवान बन चुका था। और टाउटे की असली ताकत थी डिवावर करना। जो भी चीज वो निगलता था वो बस खत्म हो जाती थी। डीथियान की माइटी ड्रैगन फ्लेम्स अब सिर्फ एक गोल वर्लपूल बनकर गोल्डन रोशनी में समा रही थी और बस गायब हो रही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सोल रेल्म हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।